हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज से मैं यहाँ पे इम्यूनोलॉजी की लेक्चर सीरीज शुरू कर रही हूँ। ये लेक्चर सीरीज आपको बीएससी बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगी। इम्यूनोलॉजी ये सब्जेक्ट हम सीखते हैं अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है, बायोफिजिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी के बच्चों को भी इम्यूनोलॉजी होता ही है। तो आप मेरे लेक्चर्स देखिए और इम्यूनोलॉजी को समझिए। तो शुरू करते हैं विथ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो भी कभी इन्फेक्शन होता है तब बॉडी जो डिफेंड करती है उसके अगेंस्ट, उसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो ये इम्यूनोलॉजी यूजुअली ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ते हैं। इस वजह से ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, इनेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हम तब बोलते हैं जब नेचुरली और जो इनबिल्ट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसे हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, जो बॉडी में होती है बिफोर द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन नहीं है फिर भी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव आइडियाज बॉडी जो यूज करती है उसे हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे कि फैगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफाज, स्किन, पीएच, टेम्परेचर, ये सब इसके बैरियर्स है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी तब बोलते हैं जब some infection is there and our body is responding against that। तो इन्फेक्शन को जब रिप्लाई और रिस्पॉन्ड किया जाता है तब उसे एडॉप्टिव इम्यूनिटी हम बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे इनेट इम्यूनिटी। तो शुरू करते हैं बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी से। इसमें फर्स्ट आता है स्किन। अंडर द एनाटॉमिक बैरियर वी स्टडी स्किन। जो स्किन होती है वो ऑल ओवर द बॉडी कवर होती है और उसकी वजह से देयर इज नो इन्फेक्शन कैन अकर। ओके, दिस इज स्किन इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है उसके बाजू में, उसके बाहर में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। इन डेड सेल्स की वजह से वायरल इन्फेक्शन अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि वायरस कैन नॉट सर्वाइव इन अ डेड सेल्स। इसलिए स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिक बैरियर एज फार एज इनेट इम्यूनिटी इज कंसर्न्ड। सेकेंडली, स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिसमें सीबम प्रोड्यूस होता है। इस सीबम में देयर इज प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड। इसकी वजह से स्किन का जो पीएच होता है वो 30 से 5 तक रखा जा सकता है। दिस इज एसिडिक पीएच एंड इन दिस पीएच मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। तो इसकी वजह से अगेन स्किन कैन एक्ट एज अ एनाटॉमिक बैरियर फॉर द इनेट इम्यूनिटी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें म्यूकस सिक्रीशंस रहता है विच इज हेल्पफुल टू ट्रैप द इन्फेक्शंस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन जो भी आता है उसे ट्रैप करने के लिए ये म्यूकस सिक्रीशंस काम आते हैं। इसके अलावा सलाइवा में, टीयर्स में, इसमें म्यूकस सिक्रीशंस जो होते हैं उसमें सम लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से अगेन द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी अवॉइडेड। दूसरे जो बैरियर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। उसमें आता है टेम्परेचर, पीएच। तो हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो पहले हमें फीवर आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये अच्छी बात है कि आपकी बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन।
बहुत ज़्यादा फीवर या बहुत दिन के लिए फीवर अच्छा नहीं है, मगर फीवर आना पहले 1-2 दिन के लिए अच्छी बात है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो हाई टेम्परेचर इज वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंडली पीएच, जैसे हमने अभी देखा स्किन में पीएच मेंटेन होता है 3 to 5, उसी तरह से स्टमक में भी पीएच मेंटेन किया जाता है टूवर्ड्स एसिडिक साइड, जो पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तीसरे आते हैं सोल्यूबल एंड सेल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर देखते हैं हम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आर द एंजाइम्स। ये एंजाइम्स होते हैं कहाँ? सलाइवा में होते हैं, टीयर्स में होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं दैट हैव टू क्लीव द पेप्टिडोग्लाइकान लेयर ऑफ द सेल वॉल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अ बैक्टीरियल सेल। तो ये लेयर अगर हमने क्लीव कर दी यूजिंग लाइसोजाइम तो बैक्टीरिया कैनॉट सर्वाइव। तो ये आते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होते हैं जो वायरली इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करता है और ये जाके अदर सेल्स को बाइंड होते हैं जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन नहीं है। वायरल इन्फेक्शन नहीं है और उसको वो सिग्नल देते हैं कि वायरल इन्फेक्शन अगर आता है तो आपको उसे डिफेंड करना है। तो वायरली अनइन्फेक्टेड सेल में एंटीवायरल कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है और बाकी के सेल हमारे बच जाते हैं। तो इसके लिए इंटरफेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेट में ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। जब भी इन्फेक्शन दिखाई देता है कॉम्प्लीमेंट गेट एक्टिवेटेड और इस एक्टिवेशन की वजह से वो इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों इम्यून सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में पैटर्न रिकॉग्निशन प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड मल्टीसेलुलर के सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो इसे पैटर्न रिकॉग्निशन किया जा सकता है इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स के थ्रू, जो फॉरेन है और ये इंटरनल है। इस तरह से इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एंड इट कैन गिव अ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। यहाँ पे अगला बैरियर जो आता है वो है फैगोसाइटिक बैरियर। Phagocytosis means engulfing of other cell or some particle. ओके, तो यहाँ पर ये जो बड़ी सेल है वो फैगोसाइटिक सेल है। ये सेल है WBC की। मैक्रोफाजेस, बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल, न्यूट्रोफिल, ये सब एग्जाम्पल्स है फैगोसाइटिक सेल के। फैगोसाइटिक सेल को इस तरह से सूडोपोडिया होते हैं जिनके थ्रू वो बैक्टीरियल सेल और फॉरेन पार्टिकल जो भी है उसे ट्रैप कर सकते हैं। इसके ट्रैप करने के बाद ये अंदर जाएगा और ये फैगोसोम में एनगल्फ होगा। ठीक है, फैगोसोम बाद में लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है जिसे हम फैगोलाइसोसोम बोलते हैं। इसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होंगे वो बैक्टीरियल सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकान लेयर को क्लीव करेंगे। उस वजह से the bacteria will get digested into parts and now this digested product is released from that phagocytic cell। इस तरह से ये phagocytosis की प्रोसेस होती है और ये important बैरियर होता है innate immune system का। अगला बैरियर आता है innate immunity का, वो है inflammatory बैरियर। तो अगेन हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई वुंड होता है, जब हमें कुछ लग जाता है, हम गिर जाते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। या फिर मॉस्किटो बाइट अगर है तो वहाँ पर भी रेडनेस होता है। और ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट साइंस है इन्फ्लेमेशन के। रूबर मतलब रेडनेस, स्वेलिंग होता है, ट्यूमर वहाँ पे थोड़ा सा एरिया स्वेल होता दिखाई देता है।
देन कैलोर हीट, अगर उसे टच करें तो थोड़ा सा हॉट दिखता है वो, और डॉलर मतलब पेन, ऑफ कोर्स पेन भी होता है वहाँ पे। तो ये 4 साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है कि जैसे कि सारे सेल्स वहाँ पे गैदर हो जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स देना है, कौन सा पैथोजन आया है और विच सेल्स आर टू बी एक्टिवेटेड नाउ। तो इसकी वजह से जैसे सेल्स वहाँ गैदर होते हैं तो स्वेलिंग आता है। इस तरह से हमने यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी के बैरियर कंप्लीट किए हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।